Morning students, I am Roy Singh. From today, I am going to start class 10th physics and the features are S-Chan complete solution and concept. आज से मैं आपको क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ाऊंगा। इसमें मैं आपको S-Chan का कंप्लीट कंसेप्ट प्रोवाइड कराऊंगा। साथ में आपको फुल सॉल्यूशन, हर एक्सरसाइज का फुल सॉल्यूशन दूंगा। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं, S-Chan क्लास 10th के लिए एक रामबाण मानी जाती है। इट इज़ ए पैनिसिया। इफ़ यू प्रिपेयर दिस बुक यू कैन compete any exam, you get a good marks in the board examination too. So let's start studying, my dear students. Let's start today's topic. Before starting the topic, I would like to ask some introductory question to you. The first question is, we can see things in day, why? And second question is, we are not able to see in night, why? My dear students, you can easily give the answer of both the questions, because in day the light is present. Therefore, we can see things in day and we cannot see things in night. So let's start. What are the qualities light have? What are the characters of light? What are the properties of light? So before starting first chapter, our first chapter is reflection and refraction of light. First we have to know what is light, what are the characteristics of light. So let's start. So dear students, what are the characteristics of light? The first characteristic of light, magnetic rays. Light rays are electromagnetic rays. Electromagnetic rays, they require no medium. इनको प्रोपोगेशन करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, कोई मीडियम यानी कोई वायर से होके लाइट रेज नहीं चलती। सीधा सन से लाइट रेज हमारी अर्थ पर पहुंच रही है। कोई भी आपका वायर नहीं लगा हुआ है जिससे लाइट आ रही है। तो हम कहते हैं देयर इज ए नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट रेज, देयरफॉर दे आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। द सेकंड पॉइंट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर भी बोल सकते हैं। वैक्यूम और एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। द नेक्स्ट पॉइंट, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो मीडियम चेंज हो गया। पहले मेरा वैक्यूम था, वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड थी। जैसे ही मेरा मीडियम क्या हुआ बेटे, वाटर आया, तो स्पीड कितनी होगी सन की, लाइट रेज की? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि ग्लास में जो लाइट की स्पीड होती है कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। द नेक्स्ट एंड फिफ्थ पॉइंट इज the speed of light changes when it travel from one medium to another. देखो जैसे कि ये ऊपर वाला पॉइंट बोला गया है बेटे, वैक्यूम में कितनी थी? 3 × 10⁸। वाटर में कितनी थी? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड इन ग्लास 2 × 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हर मीडियम, पहले मीडियम क्या था? वैक्यूम। इधर मीडियम क्या है बेटे हमारे पास? वैक्यूम। इधर मीडियम क्या है बेटे हमारे पास? वाटर। और इधर मीडियम हमारे पास क्या है? ग्लास। नाउ मीडियम आर चेंजिंग, व्हेन द मीडियम आर चेंजिंग द स्पीड ऑफ लाइट इज आल्सो चेंज। तो इसीलिए हम फिफ्थ पॉइंट बनाया है, द स्पीड ऑफ लाइट चेंज व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। सिक्स पॉइंट, light travels from one point to another in a straight line, which is known as rectilinear propagation. rectilinear propagation यानी एक सीधी रेखा में चलती है। हमारी लाइट रेज हमेशा कैसे चलती है बेटा? एक सीधी रेखा में चलती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट रेज आर रेक्टिलिनियर एंड दे ऑलवेज फॉलो द स्ट्रेट पाथ। दे ऑलवेज फॉलो ए स्ट्रेट पाथ।
Now come to the next point. Now the next point is the light gets reflected. The light get reflected when it falls on polished surface like mirror. जब ये किसी पॉलिश सरफेस पर गिरती है तो वहाँ से रिफ्लेक्शन को शो करती है. What is mean? ये मेरे पास एक मिरर है, इसके दो इंटरफेस है. वन इंटरफेस दिस एंड सेकेंड इंटरफेस ये रहा. मैं कोई से भी इंटरफेस पे क्या कर दूं बेटे, पेंट कर दूं. पेंट होता है रेड ऑक्साइड का. तो ये जो हमारा मिरर है क्या बोला जाएगा बेटे, पॉलिश सरफेस. अभी तक ये क्या है, ट्रांसपेरेंट. तो इसको मैंने ऐसे, अगर मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया डायग्राम में, तो ये बोला जाएगा पॉलिश सरफेस. अगर इस पे एक लाइट रेज मानो सन से ऐसे आगे गिरी किसी एक पॉइंट पे, फिर यहाँ से ये वापस उसी मीडियम में वापस ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो ये फिनोमिना हमारा बोला जाता है रिफ्लेक्शन. तो जो हमारी लाइट रेज होती है वो रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट भी करती है. नेक्स्ट पॉइंट होता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेज रिमेन सेम इन ऑल मीडियम. द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेज इन ऑल मीडियम. कौन कौन से मीडियम लेने हैं, वैक्यूम, एयर, वाटर, ग्लास. इन सभी में जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होती है. मतलब क्या होता है बेटे, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ c अपॉन लैम्डा. यहाँ पे c क्या है बेटे, स्पीड ऑफ लाइट. लैम्डा क्या है, वेवलेंथ. लैम्डा क्या है, वेवलेंथ. अब हमने बोला फ्रीक्वेंसी सेम रहती है. बेटे फ्रीक्वेंसी सेम इसलिए रहती है क्योंकि जो हमारी लाइट रेज होती है उनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है. कैसे, अगर मैं यहाँ पे इसकी वेव बनाऊं तो लाइट रेज की वेव कैसे बनेगी बेटे, ऐसे. और जो ये एक यहाँ पे इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये हमारी क्या बोली जाती है बेटे, लैम्डा. और ये क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है. क्या होती है बेटे, बहुत छोटी होती है. मैं बताता हूँ आपको लैम्डा क्या होता है पहले डिटेल से एक बार बड़े डायग्राम में. ये मेरी एक कंप्लीट वेव है. अब दो क्रिस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो मेरा क्या बनेगा बेटे, लैम्डा बनेगा. ये लाइट रेज में क्या होती है, बहुत छोटी होती है. यानी जो हमारी वेवलेंथ होती है इज अबाउट टू जीरो होती है. इसीलिए जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इन ऑल मीडियम रिमेन सेम. द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेज इज रिमेन सेम ड्यू टू द शॉर्ट वेवलेंथ. ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 नंबर में. व्हाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेज आर सेम इन ऑल द मीडियम्स. द आंसर इज दैट द वेवलेंथ ऑफ लाइट रेज आर very short, due to which the frequency of light rays are same in all mediums. The mediums are vacuum, air, glass and water. Now the next point is when light rays travel from one transparent medium to another is called refraction of light. ये क्या कहलाया जाता है बेटे, ये कहलाता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है बेटे, समझते हैं इसको. अब मैंने ये लिया बेटे यहाँ पे एक मिरर. अब ये मिरर के दोनों ही इंटरफेस कैसे है बेटे, ट्रांसपेरेंट है. इस पे मैंने पेंट नहीं किया. अब अगर सन से लाइट आती है, सन से एक लाइट रेज आई, ये बोली जाएगी इंसिडेंट रे. तो इस पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी, इसका बहुत छोटा सा पार्ट रिफ्लेक्ट बैक होता है. बोले तो बहुत छोटा पार्ट रिफ्लेक्ट बैक जरूर होगा, परंतु ऑलमोस्ट सारी की सारी जो लाइट रेज की एनर्जी है, कंप्लीट एनर्जी 99.9% एनर्जी आर ट्रांसफर्ड टू द सेकंड मीडियम. ये मीडियम फर्स्ट है हमारा और ये मीडियम क्या होगा बेटे, सेकंड. ये किस मीडियम में चली जाएगी, सेकंड मीडियम में इस तरह से चली जाएगी. तो ये फिनोमिना ही हमारा क्या कहलाता है बेटे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है. इस चैप्टर में आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम बहुत चीज़ें पढ़ेंगे. उसके बाद में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे. पर रिफ्लेक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्चुअल कंसेप्ट जो हमें लाइट के बारे में पढ़ना है उनको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल विबग्योर स्टडी and press the bell icon for more updates. Thank you students. Be connected for more updates.